Dear students of class 6th, very good morning to all of you. Once again welcome to you in online classes. हम पढ़ रहे थे आपकी सेकंड शॉर्ट स्टोरी द फ्रेंडली मंगूस। इसमें हमने आधी शॉर्ट स्टोरी जो है हमने पढ़ ली थी। पेज नंबर 110 पढ़ लिया था हमने और 111 पढ़ रहे थे। इसका लास्ट पैराग्राफ हम जो है अब पढ़ेंगे। पीछे हमने पढ़ा कि कैसे जो फार्मर है और उसकी वाइफ जो है अपने छोटे बेटे के साथ घर में रहते हैं और एक दिन किसान जो है वो अपने बेटे के फ्यूचर में जो कोई कंपेनियन जो है साथी के रूप में एक बेबी मंगूस जो है वो घर में लाता है। तो एक दिन वो किसान और वो दोनों उसकी पत्नी जो है वो घर से बाहर चले जाते हैं। किसान खेत में चला जाता है और उसकी पत्नी जो है मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती है। तो जब वो वापस आती है तो घर में देखती है कि क्या होता है। चलिए हम इसका पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। जब किसान की पत्नी वापस आती है अपनी शॉपिंग ख़त्म करके बाज़ार से, अपना खाने पीने वाला सामान जो है वो अपनी टोकरी में भर के जो पूरा वो लेके आती है, तो घर के बाहर जो है वो मंगूस जो है वो बैठा होता है, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, ही वॉज कस्टमरी। जिस तरह से हम देखते हैं अपने घर में अगर हमने कोई पालतू जानवर रखा हो जैसे डॉग वगैरह, कोई भी घर का सदस्य आ जाता है तो वो उसकी तरफ दौड़ के जाता है जब कोई घर से बाहर आता है उसका स्वागत करने के लिए। इसी तरह से वो जो मंगूस है वो भी किसान की पत्नी की तरफ जो है वो दौड़ के जाता है उसका स्वागत करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक अ लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड, द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। क्या होता है कि जो फार्मर की जो पत्नी है, जब उसने एक बार देखा मंगूस के मुंह पर जो है वो ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, और वो जोर से चिल्लाती है। शी क्राइड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, और खून देखकर वो चिल्लाती है जोर से। दी और उसका जो द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस पर स्मीयर्ड विद ब्लड, और जो उसका पास था, जो उसके पंजे हैं पैर के, उस पर भी खून लगा हुआ था और उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। तो उसे डाउट हो जाता है कि इसने मेरे बेबी को कहीं मार तो नहीं दिया। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically। और वो कहती है कि you wicked animal, wicked होता है दुश्मन, कि आप दुष्ट और पापी। कहती कि आप wicked animal हो, दुष्ट हो, पापी हो, आपने मेरे बेबी को मार दिया है। और बड़े वो गुस्से हो जाती है। She has blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। और क्या होता है, उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में वो जितनी ताकत होती है उसकी जो सामान की भरी टोकरी है वो ज़ोर से उसके ऊपर, मंगूस के ऊपर मार देती है। और वो दौड़ करके अपने बच्चे के क्रेडल के पास जाती है, पालने के पास जाती है कि देखो मैं उसको मार तो नहीं दिया। दी बेबी वाज फास्ट अस्लीप। तो इतने में वो देखती है कि बेबी जो उसका बच्चा है वो गहरी निद्रा में जो है वो सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन क्या देखती है कि फर्श पर एक बहुत बड़ा काला, जो काले रंग का स्नेक जो है, सांप जो है वो पड़ा हुआ है और उसे ब्लीडिंग जो है हो रही है, खून बह रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। इसमें जो है ये जब देखती है तो उसे समझ आ जाती है, रियलाइज़ होता है उसे कि ये तो क्या हुआ था, कि जो मंगूस है उसने इसको मारा होगा, स्नेक को, सांप को मार दिया होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। वो दौड़ती है बाहर कि मैं मंगूस को देखूं, मैंने उसे मारा है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। क्या कि जब वो दौड़ती हुई आती है बाहर और वो मंगूस को जो है उसको हाथ लगा करके कहती है कि ये क्या हो गया मेरे से, आपने मेरे बच्चे को बचाया है और मैंने आपको मार दिया। और वो बाहर ही ऐसे ही पड़ा होता है, मंगूस जो है वो मर गया होता है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, देन शी heard the baby
क्राइंग, तब जो है वो बड़ी वो उसे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, और वो बड़ा वहाँ पर चिल्लाती है, रोती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, इतने में क्या होता है, अंदर से बेबी के रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, क्या होती है वाइपिंग, वाइपिंग मीन्स होता है पोंछना, अपने आंसुओं को वो पोंछ कर जो है वो अंदर दौड़ती हुई जाती है अपने बेबी के पास और उसे दूध पिलाती है, ये अंदर चली जाती है। ये जो है आपकी शॉर्ट स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, और जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम जो है वो किसी के ऊपर एक्शन नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की जो आपकी होम असाइनमेंट में है, आपने जो घर में करनी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो आए हैं, तो आप उनके मीनिंग्स लिखेंगे। बास्केट होती है टोकरी, स्क्रीन चिल्लाना, पास पंजे, बिगड़ दुष्ट, पापी वाइप पोंछना, और टीयर्स आंसू। ये आपकी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ, और आपने इसकी जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं ये भी होम असाइनमेंट में करने हैं। बट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 3 और 4 इनके जो आंसर्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये आपने आज होम असाइनमेंट करनी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।